So today we're gonna read our discuss our next chapter, which is rocks and minerals. Okay. ठीक है, minerals and rocks. So हमने लास्ट क्लास में अपना ये सब CDT कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और अपना PTT प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी निपटाई थी. ठीक है. So now we will move forward to अपना मिनरल्स एंड रॉक्स. व्हाट वी गोना डू ना, ये काफ़ी थियोरेटिकल सा है, राइट. हम इसके जो पॉइंटर्स हैं हम एक बार पहले अपने नोट्स में से डिस्कस करेंगे एंड देन क्या हो रहा है एंड देन फिर एक बार NCERT से एक रीड मार लेंगे. सो बेसिकली रॉक्स क्या हैं? Any naturally occurring agglomerate of mineral particles forms rock. सबसे पहले agglomerate word देख लेते हैं. A lot of different things gathered together, often no particular order, no particular shape or no particular arrangement. ठीक है. So agglomerate of mineral. तो minerals का जो minerals हैं बहुत सारे वो आपस में इकट्ठा हो गए हैं बिना किसी शेप के, बिना किसी ऑर्डर के और बिना किसी अरेंजमेंट के. एंड एक ये नेचुरल प्रोसेस है, राइट. तो दिस थिंग इज फॉर्म्स रॉक्स. ठीक है. पर जो मिनरल्स हैं वो क्या है? मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक इन नेचर. इनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है. तो मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक इन नेचर. ना एक बार इनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है. तो जो रॉक है वो अपना कौन है ये? रॉक एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल मटेरियल. ठीक है. और मिनरल क्या करता है? सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अकरिंग नेचुरली. सो बेसिकली रॉक जो है वो मिनरल के एलिमेंट्स जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो अपना रॉक बनता है. और मिनरल जो है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उससे हमारा जो है वो मिनरल बनता है. सो रॉक में क्या होता है? नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इसकी कोई ऐसे प्री डिफाइंड और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, बट मिनरल्स का होता है. मिनरल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म रॉक्स एंड एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है. एंड एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. नाउ जो क्या नाम है इसका, जो रॉक्स होते हैं वो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं अपने. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं. और अपना जो मिनरल्स हैं 4 चीफ मिनरल ग्रुप. देयर आर 4 चीफ मिनरल ग्रुप्स. तो अपना सबसे पहले है सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड मेटालिक. कूल. नाउ देर आर सम एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अपने रॉक के देखते हैं सबसे पहले. तो बसाल्टिक, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट, क्वार्ट्ज आर द मेन टाइप्स ऑफ रॉक. और अपना जो मिनरल है वो अपना आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अपने मिनरल्स ऑन अर्थ. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है, जो मिनरल एक्यूमुलेट है, ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? हमने उसको ऐसे याद किया था, OCl फेक्का Mg, है ना, कुछ ऐसे याद किया. ओके, वेट अ मिनट. OCl फेक्का Mg. तो इसमें क्या क्या है? O से है अपना ऑक्सीजन, Cl से अपना सिलिकॉन या सिलिका कंटेंट या सिलिकॉन वटेवर. A से है अपना एल्युमिनियम, F से है अपना आयरन, ये है अपना कैल्शियम और ये है अपना मैग्नीशियम. और ये हमने ऐसे क्यों याद किया था? क्योंकि ये कंटेंट पे मैटर करे. जो ऑक्सीजन है वो हमारा अराउंड 47 समथिंग % है. ठीक है. जो अपना सिलिकॉन है वो अपना नहीं ये 40 है, ये 27 है समथिंग %. ठीक है. जो अपना एल्युमिनियम है वो अपना कुछ 8% है.
ठीक है। जो अपना Fe है बोले तो आयरन है, ठीक है, ये था कितना था, ये 5% था। जो Ca था वो अपना 3% था, इतना तो बोले तो कैल्शियम। जो मैग्नीशियम था वो समथिंग 2% था। तो हमें ये नंबर भी हमें याद रखने हैं, ये दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। ओके दोस्तों, तो जो सबसे ज़्यादा है वो अपना ऑक्सीजन, फिर है अपना सिलिका कंटेंट, और फिर है अपना एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दीज आर बेसिकली मिनरल्स एक्यूमुलेटेड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और हमने उसकी वो भी देखी कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा सबसे कम है, कितना कंटेंट है, कितना अमाउंट है, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने जस्ट अभी रीड किया था। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, बेसिकली इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले इग्नियस पढ़ लेते हैं। इग्नियस में वो क्या कह रहा है, इग्नियस मीन्स फायर, इसका तो मतलब ही फायर है, ठीक है। फायर कहाँ से आ रही है, कोई अपनी क्रस्ट पे आग लगा रहा है, डेफिनेटली नॉट। फायर से इसका मतलब है कि जो मैग्मा है वही अगेन स्थैनोस्फीयर एंड अपर मेंटल लोअर मेंटल का सीन, ठीक है। तो जो अपना मैग्मा है जो अंदर कन्वेक्शन करंट्स की वजह से वो हीटअप होता है, राइट, और फिर वो उससे बाहर आता है, ठीक है। सो बेसिकली जो अंदर ही रह जाता है उसे हम कहते हैं, जो लिथोस्फेयर के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे पढ़े थे, बैकोलिथ, ठीक है, लेपोलिथ, लैकोलिथ, और क्या पढ़ा था, सिल, डाइक्स, हमने ये सब पढ़े थे ना। तो जब अपन का लिथोस्फेयर के अंदर ये तो क्या थे, बेसिकली मोर और लाइक लिथोस्फेयर के अंदर जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं वो हैं, बट इससे क्या है, इससे अपना इग्नियस रॉक्स भी बनते हैं, और इन्हें हम कह देते हैं IGNEOUS, इग्नियस रॉक। और इसे हम कह देते हैं अपना, ओह गॉड आई एम फॉरगेटिंग, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ऐसे ही हमने ये सिमिलर सा पढ़ा था, इंट्रूसिव वोल्केनिक फीचर्स, है ना, वोल्केनिक, उसमें हमने वो पढ़ा था। बेसिकली बस नाम अलग अलग हो जा रहे हैं, चीज़ें सेम ही हो रही है मोस्टली। और जब ये अपना बाहर आ जाता है तो हम उसे कह देते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इट मीन्स फायर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक बिकॉज मेड अप ऑफ मैग्मा, दे फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग, solidification and crystallization of molten material of magma. It's not like कि बस क्या नाम है उसका, सिर्फ कूल डाउन हो गया, नो, एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ molten material of magma, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है ऑब्सीडियन होगा, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, अभी मैंने जस्ट अभी बताया है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव पढ़ लेते हैं क्या है। इंट्रूसिव फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो एंड डायोराइट, ठीक है। लार्जर मिनरल क्रिस्टल ड्यू टू लो रेट ऑफ कूलिंग। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ना, अगर वो अंदर है लिथोस्फेयर के, अगर अंदर ही कूल डाउन हुए जा रहा है तो उसमें लार्जर क्रिस्टल्स, उसमें जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। सी बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ना, ये बहुत धीरे कूल डाउन हो रहा है, इट कूल्स डाउन स्लोली, ठीक है ना। अगर ये स्लोली कूल डाउन हो रहा है तो मिनरल्स, आसपास के जितने भी मिनरल्स होंगे वो उसमें उन्हें एक्यूमुलेट होने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लार्जर मिनरल क्वांटिटी है, ठीक है, बट ये जो है अपन का यहाँ पे जो बाहर बेसिकली जो वोल्केनोज वगैरह निकलते हैं समथिंग, ये जल्दी ही कूल डाउन हो जाता है, इट गेट्स कूल डाउन फास्टली यू कैन से, ठीक है। तो इसमें जो मिनरल्स जो हैं आसपास के, उनको एक्यूमुलेट होने का इतना टाइम मिलता ही नहीं है, तो इसमें है लेस मिनरल क्वांटिटी, ठीक है। एक बात और बतानी थी, क्या बात थी, या कूल। तो अपन का जो क्या नाम है,
तो क्या बताना था, हाँ, जो अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूटोनिक, और जो बाहर होती हैं हम उन्हें कहते हैं वोल्केनिक। ये सिमिलर बड़ा ना वो इग्नियस वाला रॉक का जो ये हम टॉपिक कर रहे हैं, ये वोल्केनो से बड़ा मेल सा खा रहा है, बिकॉज इग्नियस का लावा है, मोल्टन मैग्मा, वही यही सब हमने वोल्केनो में पढ़ा था, ठीक है। नाउ एक्सट्रूसिव एक बार और पढ़ लेते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग ऑफ मैग्मा अबव द अर्थ, ठीक है। तो बाहर क्या है, बाहर इसकी कैसे जल्दी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। बाहर भाई सोलार विंड्स हैं, ठीक है, हवा है, विंड आ रही, सॉरी नॉट द सोलार विंड बट द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक विंड्स, ठीक है। और क्या है, रेन वाटर है, ठीक है। और क्या है, वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं, ये जल्दी कूल डाउन हो जाता है। अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, पर बाहर ये सब चीज़ें जल्दी कूल डाउन हो जाता है, इसलिए लेस मिनरल मटेरियल होता है वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। तो दैट्स वाई लो रेट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। और ये क्या, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट इग्नियस रॉक। वाई, हमने वोल्केनो वाले में पढ़ा था, जब हम वोल्केनो के टाइप्स पढ़ रहे थे, है कि नहीं। तो हमने ना 2 टाइप पढ़े थे, ग्रेनाइट काइंड ऑफ वोल्केनो और अपना बसाल्टिक वोल्केनो। तो बसाल्टिक में हमने क्या पढ़ा था, बसाल्टिक में पढ़ा था कि ये होता है बाहर, आउटसाइड द जो भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। और ग्रेनाइट ये इनसाइड ही होता है, और अंदर ही अंदर कूल डाउन हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि ये विस्कस इन नेचर होता है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। और ये हमने 2 नाम कैसे रखे थे, बसाल्टिक की प्रॉपर्टी के हिसाब से, बसाल्टिक नहीं सॉरी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो कितना है, ग्रेनाइट में सिलिका कंटेंट जो है वो कितना है। तो जो ग्रेनाइट में था इट वाज आई गेस हाँ, इट वाज ग्रेटर देन 66। सी अगेन नाउ वी कैन रिमेंबर इट लाइक अच्छे से। क्योंकि ग्रेनाइट है, अंदर एक्यूमुलेट होने का मिनरल्स को ज़्यादा टाइम मिला है, तो ऑब्वियसली जो सिलिका कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा होगा। ऐसे ही बसाल्टिक बाहर है, ज़्यादा जल्दी कूल डाउन हो गया है, तो उसमें जो सिलिका कंटेंट है वो कम होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का बोले तो जिसमें सिलिका कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन 66 है, ग्रेटर देन या लेस देन, नहीं ये फिर 66 नहीं है, 52 है ये वाला है, और लेस देन 52 है, नहीं जिसमें सिलिका इज ग्रेटर देन, हाँ ये दिस इज राइट। मैंने ये साइन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत लगा रखा है। लेट मी फाइंड द इंटरमीडिएरी रॉक सिलिका कंटेंट, ठीक है। लेट्स जस्ट सर्च दिस यार, कंफ्यूजन हो रहा है काम का, कहाँ गया। ओ गॉड क्या था, सिलिका कंटेंट इन इंटरमीडिएरी IGNO इग्नियस रॉक्स। तो यहीं पे देख लेते हैं ना, जल्दी बता दे भाई। हाँ बेसिकली 52 से 66 लाइक ऑब्वियसली, है ना। अब यार सो बेसिकली हाँ 52 से ज़्यादा और 66 से कम। ये मैंने ना ये जो साइन है ना ये गलत लगा रखे हैं, एंड आई मैथ्स ऑनर्स। फ़िलहाल इतनी शर्म आ रही है ना, बस पूछो मत। सो एनीवे, सो ये अपना इंटरमीडिएट रॉक्स का सिलिका कंटेंट ये था अपना बेसिक का, और ये था अपना ग्रेनाइट का, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। एसिडिक का क्या है, जिसका सिलिका कंटेंट 66 से ज़्यादा हो, है ना, 66 से ज़्यादा हो, हाँ। और अपना क्या नाम है इसका, हायर कंटेंट ऑफ सिलिका बट लेसर कंटेंट ऑफ हैवी मटेरियल।
तो अब ऑब्वियसली अंदर है सिलिका ही इतना ज़्यादा हो गया तो बाकियों को इतना वो मिलेगा नहीं, तो जो बाकी का जो मिनरल कंटेंट है वो कम होता है। एग्जाम्पल है अपना ग्रेनाइट, रायलाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। तो एसिडिक रॉक्स आर हार्डर, कॉम्पैक्ट, मैसिव एंड रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। हम अभी ना बाद में वेदरिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। सो जो एसिडिक रॉक है ये बेसिकली जो अंदर सतह के अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा वो होती हैं, क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इसलिए जो ये वेदरिंग इनका इतना इजीली नहीं हो पाता है। तो नाउ द बेसिक एंड माफिक इग्नियस रॉक्स, बेसिकली सिलिका कंटेंट जिसमें 52% से भी कम होता है, तो बसाल्ट और गैब्रो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपना आया सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी हमने इग्नियस किया है और अब हम करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, जिन्हें हम सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या है। मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। सो दूसरी रॉक्स से जो सेडिमेंट्स होते हैं उनसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। और ये अदर रॉक्स हैं, इसमें कौन कौन सी हो सकती है, इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है और इवन खुद सेडिमेंट्री भी हो सकती है। तो सेडिमेंट्री में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये वो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम एक बार पढ़ेंगे, पर एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं। वेदरिंग मीन्स टूटना, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिपोजिशन बेसिकली कि एक जगह गैदर हो जाना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, फिर होता है लिथिफिकेशन। लिथ बेसिकली लिथ का मतलब होता है हार्ड या रॉकी। ठीक है, तो लिथिफिकेशन इज बेसिकली विच हैज़ बिकम हार्ड। कॉम्पैक्शन बेसिकली कंप्रेस्ड, कि अब वो टोटली कंप्रेस्ड हो गया, अब उसमें जो क्या नाम है उसका गैस को मूव करने का ज़्यादा एरिया नहीं मिल रहा है। सीमेंटेशन इज बेसिकली नाउ ऑल द गैप्स आर फिल्ड इवन बेटर देन द कंपैक्शन। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट लेयर्स और स्ट्राटा। बेसिकली ना ये बिल्कुल ऐसे लाइंस में होती हैं, लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइंस में। यार ये देखने में इतनी सुंदर लगती हैं। आई लिटरली फेल इन लव जब मैंने पहली बार सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे नॉर्मल गूगल पे ही देखी थी। ठीक है, सो फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। सो अर्थ की सरफेस पे बनती हैं ये। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से बनती हैं, जो पानी है उसका बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, तो अब और क्या होता है, अनलाइक इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, दीज रॉक्स कंटेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल्स। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ना, लेट्स से लेयर बनी, गेटिंग, तो अपना कोई यहाँ पे जो भी था, राइट, जो भी उस टाइम रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा था और उसके ऊपर वो हो गया, प्रेशर आ गया। तो बेसिकली प्रेशर आ गया या फिर वेदरिंग से डिपोजिशन हो गया, या यहाँ पे फिर डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन किस किस चीज़ से होता है, डिपोजिशन विंड से होता है, डिपोजिशन विंड से होता है, अपना रिवर से होता है। ठीक है, डिपोजिशन बहुत सारे रीजंस की वजह से डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ये यहीं रहेगा और इसके ऊपर एक लेयर बन गई, ऐसे ही ये यहाँ रहेगा, इसके ऊपर लेयर बन गई, ऐसे ही यहाँ रहेगा, इसके ऊपर लेयर बन गई। लाइक लिटरली लोगों को ऐसे मिलते हैं। सो एक बार ना एक एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, लेट्स सी ऐसे बिल्कुल ऐसे होती हैं, बिल्कुल ऐसे लेयर्ड उसमें होती हैं। ठीक है, ये वाली कितनी सुंदर है ना। सो ठीक है, और मुझे फॉसिल्स दिखाने थे, फॉसिल्स। सी दैट्स हाउ, ये जो है, सी दिस वन। सो ये सारे फॉसिल्स हैं जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के ऐसे अंदर लेयर्स में दबे मिलते हैं। कूल। सो ये था अति सुंदर। ठीक है, कूल। ये बंदा वही कह रहा है कि एक्यूमुलेशन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ठीक है, कंपैक्शन, सीमेंटेशन, इन सब की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, हम देख आए हैं, बहुत सुंदर लगी हमको। नाउ
Now. Sedimentary rocks can also lead to the formation of other sedimentary rocks, ठीक है, also known as secondary rocks. ये हो गया अपन का. अब जो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं अपना. ये क्या है? सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन, कोल, चॉक, क्ले, जिप्सम. ठीक है. नाउ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स. अब जो ये हम कर रहे थे ना, ये सारा अब हम ये पढ़ेंगे. कैसे पढ़ेंगे? अपना सबसे पहले होता है वेदरिंग बेसिकली इन सिटू ब्रेकडाउन. इन सिटू ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है? लेट्स से यहाँ पे कोई रॉक है, ठीक है, सरफेस पे, और इन सिटू ब्रेकडाउन बेसिकली वहीं अपनी जगह पे ही वो इन सिटू ब्रेकडाउन वहीं रहे वो टूट गई. किस रीज़न से टूटती है? प्रेशर से टूटती है, विंड्स वगैरह से भी. ठीक है. वेदरिंग बेसिकली वाटर जैसे कि नदी है, राइट. नदी बहुत लंबे टाइम से, सालों से, डेकेड से, इवन सेंचुरीज से एक जगह से वो कर रही है, तो ऑब्वियसली ये इनकी वेदरिंग होती है, राइट. ये रॉक्स यहाँ से ऐसे टूटने लग जाती है. ठीक है. सो दैट्स, ये पानी से भी होता है, हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें है. तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल वाला हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, सो ये रिगार्डिंग दैट था. ओके. ट्रांसपोर्टेशन वाला, अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह से जाना. अब ये जो टूटा है, ये वाला जो टूटा है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह भी तो जाएगा. डिपोजिशन. अब ये जो कंटेंट है या ये जो कंटेंट है, ये कहीं दूसरी जगह कहीं ना कहीं ऐसे डिप्रेशन होगा, वो डिप्रेशन में जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. समथिंग लाइक दैट. लिथिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लूज सेडिमेंट्स इनटू हार्ड रॉक्स. लिथिफिकेशन इज़ बेसिकली ये जो अभी लूज सेडिमेंट्स हैं इनका जो हार्ड रॉक में जो मतलब लूज सेडिमेंट से हार्ड रॉक में जो बदलने का प्रोसेस है, उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं. कंपैक्शन में सेडिमेंट्स गेट स्क्वीज्ड बाय वेट ऑफ ओवरलेइंग लेयर्स. ठीक है. अब बेसिकली ये यहाँ टूटा तो ये हल्का सा मतलब इसका हल्का सा लिथिफिकेशन हो गया. ठीक है. बट इट इज़ नॉट अ रॉक. अभी तक ये रॉक नहीं बना है. तो क्या होगा? अभी कहीं और से वो सेडिमेंट्स आएंगे तो वो इसके ऊपर वो बन जाएंगे. तो ये है ना, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? ये अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा है. प्रेशर किसका आ रहा है? दूसरी लेयर का. ठीक है. समथिंग लाइक दैट. अब सीमेंटेशन, बाइंडिंग टुगेदर ऑफ कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट्स बाय नेचर समथिंग. ओके. ये मेरा कुछ रह गया क्या यार? बाय नेचुरल व्हाट इज दिस यार? ये जस्ट गिव मी अ मिनट. तो हम इसे थोड़ा सा बाद में देखेंगे. मेरा एग्जैक्टली वो मिल नहीं रहा है. आई गेस नेचुरल प्रोसेस ही होगा, लाइक समथिंग लाइक दैट. एनीवे, सो नाउ द मेटामॉर्फिक थिंग. मेटामॉर्फिक बेसिकली इज व्हाट? मेटामॉर्फिक को अगर हम लिखूं तो आई वुड राइट इट समथिंग लाइक recrystallization and reorganization of minerals occurs in rocks. Basically, metamorphic rocks are basically the recrystallization and reorganization of minerals in rocks. So what happens ना, जब मैग्मा अपने उसमें होता है, मैग्मा जब अब थोड़ा लिक्विडी होता है, लिक्विडी, या फिर अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसमें जो मिनरल्स हैं वो ना बड़े ऐसे फ्री से होते हैं. मतलब कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में. ठीक है.
पर जैसे जैसे ये लिक्विड से ये कूल डाउन होने लगता है, जैसे जैसे ये कूल डाउन होने लगता है, अपना जो ये मैग्मा है ये बिल्कुल ऐसे एक डायरेक्शन ले लेता है। और पता है ये किस चीज़ की डायरेक्शन लेता है? अपने मूड के हिसाब से नहीं लेता है, ये डायरेक्शन लेता है किसकी लेता है? जियो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जियो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन लेता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, लेट्स से ये है अपनी अर्थ और यहाँ पे जियो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बेसिकली समथिंग लाइक दैट, ये जियो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यहाँ पे लेट्स से मिनरल्स हैं तो वो इसकी वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, पर लेट्स से अपना जियो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करता है, ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। सो लेट्स से अपना जियो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ से आने में ऑब्वियसली टाइम तो लगा होगा, तो कुछ और रॉक्स बनी होंगी तो वो इस तरफ की डायरेक्शन ले लेते हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें पता चला सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के टाइम। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के टाइम जब हम अपने रॉक्स की जो एज का पता लगा रहे थे, मैंने कल ये बहुत अच्छे से ऐसे बिल्कुल कलरफुल बना के समझाया था कि इस और इस का जो है एज सेम होता है, इसका और इसका एज सेम होता है, इसका और इसका एज सेम होता है, इसका एज सेम होता है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है डायरेक्शन है वो सेम है, इसका और इसका जो मिनरल्स की डायरेक्शन है वो सेम है, इसका और इसका जो मिनरल्स की डायरेक्शन है वो सेम है, इसका सेम है। सो ऐसे हमें इन रॉक्स की एजेस का पता चल रहा है। सो मेटामॉर्फिक, ये हम ऐसे आउट ऑफ द थोड़ा टॉपिक चले गए, तो मेटामॉर्फिक रॉक इज बेसिकली इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द रॉक्स थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन द रॉक्स देमसेल्व्स, ठीक है, थ्रू द फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। तो चेंज इन प्रेशर, तो जब प्रेशर में चेंज आता है रॉक्स की तो हम उसे डायनामिक, तो वो कॉज करता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और जो टेम्परेचर में जो जब चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सो इसके एक बार कुछ वो है लाइन, एक चीज़ है, ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म द मिनरल्स माइट गेट अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ बैंड इन अ प्लेन। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, ये अभी जो मैंने बताया ना कि डायरेक्शन ले लेता है समथिंग दिस एंड दैट, बिल्कुल एक उसमें वो ले रखी है डायरेक्शन, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, फोलिएशन, ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ बैंड इन अ प्लेन, ठीक है, तो हम उसे कह देते हैं फोलिएशन। और व्हेन मिनरल्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर तो उसे हम कह देते हैं लीनियरेशन मेटामॉर्फिज्म। कूल, ये पढ़ लिया हमने। सो बेसिकली मैं मेटामॉर्फिज्म के टाइम क्या करती हूँ, एक तो मुझे इससे बार बार वो याद आ रही है, मेटामॉर्फिज्म ही है उसका नाम भी एक्चुअली, हाँ, मेटामॉर्फिक से मुझे बार बार मेटामॉर्फिज्म याद आ रही है, फ्रांज काफ्का की स्टोरी। सो एनीवे, सो मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइम पे क्या करती हूँ, मैं इग्नियस और सेडिमेंट्री को अच्छे से कर लेती हूँ, और जो भी मुझे बिल्कुल सर से ऊपर गया हुआ कोई वो पॉइंट लगता है ना तो मैं उसे मेटामॉर्फिक बोल देती हूँ। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस बट इट हैपन्स, यू नो। सो अब इसके रॉक्स बेसिकली पहले ही क्या था, ग्रेनाइट था, ये ग्नीज बन गया। ये पहले सैंडस्टोन एक रॉक थी, ये क्वार्ट्जाइट बन गई। ये मतलब बेसिकली ये ज़्यादा क्रिस्टलाइज्ड हैं, ये रिक्रिस्टलाइज्ड हो चुके हैं। व्हेन वी विल क्या ना कहते हैं उसको सर्च करेंगे ना तो ये क्रिस्टलाइजेशन उसमें होंगी, ठीक है। जब अपना क्ले हो गया तो वो इसी स्लेट में बन जाता है, शेल जो है वो अपना शिड्स या स्लेट या फाइलाइट में बन जाता है, जो अपना लाइमस्टोन है मार्बल में बन जाता है। यूं क्वेश्चन उठ के आता है कि ये कौन सा मेटामॉर्फिक जो फॉर्म है ये कौन सी रॉक से बना है, तो वी रियली नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। वो कॉल से जो हीरे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। सो गोल्डस्मिथ इज़ अ न्यू मिनरल फ्रॉम द अर्थ्स मेंटल फाउंड इन डायमंड। तो देयर इज़ गोल्डस्मिथ कोई नया मिनरल है वो मिला है, ठीक है। सो बेसिकली सारी चीज़ें हमें ना याद रखनी है। सो इफ़ अ सेडिमेंट्री रॉक
नॉट ब्रॉट टू द अर्थ सरफेस बाय अपलिफ्ट, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्योंकि नीचे ही नीचे देयर विल बी सम प्रोसेसेस, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, जिस वजह से चेंजेस आएंगे, जिस वजह से रीऑर्गेनाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक अपने आप ही बन जाएगा। सो बेसिकली ये है अपना डायग्राम सा है। इससे ना वी विल अंडरस्टैंड, एक साइकिल है, राइट। इससे ना वी विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेरे से तो नीचे खसा जा रहा है। सो विल जस्ट वेट फॉर वाइल। या इट्स गॉन। सो ये एक साइकिल दे रखी है, ठीक है, कि कैसे वो मैग्मा से इग्नियस बनता है, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्री या फिर कुछ और बनता है, यू नो गेटिंग। सो व्हाट हैपन्स ना, अब अपना ये है मैग्मा, ये मैग्मा इरप्ट हुआ। अगर सतह के अंदर ही कूल डाउन हो गया तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, बताया था। सतह के ऊपर चला गया तो उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और फिर अगर यही इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स हैं, बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, अगर इंट्रूसिव का अपलिफ्ट नहीं होता है, मतलब बेसिकली उसे निकाला नहीं जाता है फॉर सम रीज़न, राइट, तो अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहेंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ऐसे ही एक्सट्रूसिव भी कब तक एक्सट्रूसिव रहेगा, उसमें भी लेयर्स बनेंगी, ठीक है, वो लेयर्स बनेंगी, हालांकि फिर ये सेडिमेंट्री में धीरे धीरे बदल जाएगा। तो बट द फैक्ट इज एक्सट्रूसिव भी मेटामॉर्फिक रॉक में बन सकता है ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और इन चेंजेस की वजह से क्या क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनरल्स एक्यूमुलेटेड इन द रॉक्स। ये लाइन बस याद रख लो, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में। I can't give the 100% श्योरिटी, anyway। सो अभी ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर अपलिफ्ट ना किया गया तो वो भी क्या बन जाता है, अपना मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक हो तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, और ज़्यादा रिक्रिस्टल्ड और ज़्यादा रीऑर्गेनाइज, ठीक है। तो निकाल लिया तो बढ़िया है, ठीक है। और बेसिकली जो अपने जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्री से कैसे बनता है, ऊपर जो है सतह के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं वो हो रहे होते हैं, अपना वेदरिंग हो रहा होता है, इरोजन हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, डिपोजिशन पढ़ा हमने, वेदरिंग पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा हमने, इरोजन नहीं पढ़ा। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। एंड इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बट अभी हमने जितना पढ़ा उतना ही काफ़ी है। फिर जो सतह के अंदर विच इज़ ब्यूरियल या फिर यू नो एंड कंपैक्टेशन, सीमेंटेशन और द लिथिफिकेशन, ठीक है, ये होता है सतह के अंदर। और ज़्यादा अगर डीपर ब्यूरियल हो जाता है, हीट और प्रेशर जब सीन में आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या हैं, मिनरल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, ठीक है, एम्पी बोल्स, मीका एंड माइका, ठीक है, एंड क्ले। सो दीज आर द मिनरल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक ये फैक्ट है, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्टिक एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है, जो वही वोल्केनो वाला यार पढ़ रखा है। एक्चुअली ये व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व द मॉक्स ना, तो मॉक्स में अब ऑब्वियसली ये कहीं पढ़ा नहीं है, तो मॉक्स में जब ऑप्शंस होते थे तो मुझे समझ नहीं आता था क्या है, और जब बाद में चेक करते थे तो ये सही निकलते थे, तो आई जस्ट यूज टू ऐड, ठीक है। तो ये तो था नोट्स में से। अब अपना थोड़ा एनसीईआरटी में से रीड मार लेते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत ही तगड़े वाला डिटेल दे रखी है, तो मार लेते हैं एक बार रीड, हमारा फिर आज का पूरा हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा रब कर लूँ, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। कूल। नाउ here we go। अब हम जो है एक बार एनसीईआरटी से रीड मारेंगे। हमने आज मिनरल्स और रॉक्स किया है, एक बार उसकी एनसीईआरटी से रीड मारने आए हैं। द अर्थ इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट। आई डोंट फील लाइक रीडिंग इट नाउ। अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron,
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। हमने बेसिकली किया था OCl, फिक्का, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो था अपना ये 46 था, ठीक है। सिलिकॉन था 27 था, एल्यूमिनियम था ये 8 था, आयरन था वो 5 था, कैल्शियम था वो 3 था, मैग्नीशियम जो था वो 2 था। तो बेसिकली हमें मोस्टली ये याद रखने हैं। These elements in the Earth's crust are rarely found exclusively but are usually combined with the other elements. बेसिकली ये जो अर्थ क्रस्ट का जो ये एलिमेंट्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मतलब अकेले तो ये बहुत ही कम मिलते हैं, तो हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है, विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेज एंड दीज सब्सटेंसेज आर रिकग्नाइज्ड एज मिनरल्स। तो ऐसा तो बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं जब ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो हम उन्हें मिनरल्स कह देते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। बट ऐसा नहीं है कि कंबाइन होके ही क्या नाम है मिनरल बनता है। कई बार सिंगल जो क्या नाम है उसका सिंगल एलिमेंट भी जो होता है वो मिनरल होता है, बहुत इजीली मिल भी जाता है, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट आर फाउंड, देज आर द सिंगल एलिमेंट्स मटीरियल मिनरल्स, ठीक है। इसमें क्या है, दस अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेसिकली नो कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, हैविंग एन ऑर्डरली और एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल ज्योग्राफी। वही मिनरल्स जो है जो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट इनका ऑर्डर है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम उसे मिनरल्स कह देते हैं। और रॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, रॉक्स में बस आपस में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे एक्यूमुलेट हो रखे होते हैं। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द लिथोस्फेयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स, ठीक है। जो लिथोस्फेयर में है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अप मैनी वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स। देयर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स एंड दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ्स क्रस्ट। 2000 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है, जो हमें मिल गए हैं, जिनके हमने नाम भी रख दिए हैं, ठीक है, in the earth's crust, but almost all the commonly occurring ones are related to 6 major mineral group that are known as major rock forming minerals, ठीक है। वो जो मिनरल ग्रुप्स थे वो हम जस्ट अभी पढ़ के आए थे, एक बार और उसकी मान लेते हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं, सिलिकेट, कार्बोनेट, यार ये आज ही सारी लिटरली आई फील है ये मेरी छत पे लैंड करेंगे, इतना शोर मचा देते हैं कई बार। सो वो जो मिनरल ग्रुप्स थे जो हम यहाँ पढ़ने आए थे वो है सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड मेटालिक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो द बेसिक सोर्सेज ऑफ ऑल मिनरल्स इज़ अ हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली अब सोर्स मिनरल्स का सोर्स क्या होता है, हॉट मैग्मा। सब कुछ मैग्मा से हो रहा है, रॉक्स भी मैग्मा से बन रही है, मिनरल्स भी मैग्मा से बन रहे हैं, ठीक है। व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल अपीयर एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई एज टू फॉर्म अ रॉक, ठीक है। वो जो मैग्मा से वो बनता है अपना क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, और बेसिकली फिर उन्हीं बहुत सारे मिनरल से अपना रॉक बन जाता है। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन टर्म ऑफ देयर नेचुरल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। अब ये कुछ क्या दे रखा है इसने, इंफॉर्मेशन सब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हम मिनरल्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अब हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होती है डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रॉन्स एंड हेक्सागोनल प्रिज्म्स। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ना, इनकी जो एक्सटर्नल वो है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है,
डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मे लीव इन वन ऑफ द मोर डायरेक्शन एंड एट एनी एंगल टू ईच अदर। अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं सो देयर इज सम इंटरनल अरेंजमेंट हुई होती है, तो वो उसी डायरेक्शन में उसमें टूटता है, ठीक है। फ्रैक्चर, इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर not along planes of cleavage. So basically if there is some fracture, so internal जो arrangement है वो इतनी complex होती है कि there are no planes of molecules, कि उसमें जो molecules के plane ही नहीं होते हैं, तो तब जो fracture होता है वो काफ़ी irregular होता है। So basically जब वो एक गिवन डायरेक्शन में जब वो टूटता है, राइट, एक जब वो प्लेन सरफेस में होता है गिवन डायरेक्शन में जो टूटता है वो इसलिए टूटता है क्योंकि इंटरनली उसकी अरेंजमेंट ऐसी हुई होती है। बट फ्रैक्चर इज़ मोर लाइक कि बिना किसी उसके एकदम से सडन प्लान होता है या फिर प्रेशर की वजह से वो बिना किसी इरेगुलर मैनर में वो टूटता है। लस्टर, जो इनका अपीयरेंस होता है वो काफ़ी शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है, मेटालिक और सिल्की होता है, ठीक है। कलर, सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मैलेकाइट, एज्यूराइट, कैल्कोफेराइट एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्वार्ट्ज मे बी वाइट, ग्रीन, रेड, येलो एक्सेट्रा। तो बेसिकली इम्प्योरिटी की वजह से जो है क्वार्ट्ज का जो कलर है वो वाइट, ग्रीन, रेड, येलो एक्सेट्रा है। तो बेसिकली डिपेंड्स, अगर प्योर होगा तो देयर विल बी सम सर्टेन कलर, समथिंग लाइक दैट। स्ट्रीक, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल इट मे बी ऑफ सेम कलर एंड द मिनरल और मे डिफर। Malachite is green and gives green streak. Fluorite is purple and or green but it gives the white streak. Color of ground powder. So basically what happens ना, चाहे मिनरल कैसा भी हो, ठीक है, तो जब हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो उसे हम स्ट्रीक कहते हैं। तो बेसिकली इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज अ मिनरल और मे डिफर। सो बेसिकली क्या होता है, मैलेकाइट वैसे तो ग्रीन होता है लेकिन जब हम उसे पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं तो वो ग्रीन ही होता है, और जो फ्लोराइट है वो पर्पल होता है लेकिन जब हम उसे घिसते हैं पाउडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो वो वाइट हो जाता है। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लाइक सी गोल्ड है, गोल्ड अगर अभी फ़िलहाल क्या नाम है, क्या है अपन का, गोल्डनिश कलर का होता है लेकिन जब हम उसे अगर घिस दें पाउडर्ड फॉर्म में बना दें तब भी गोल्ड ही रहता है, ठीक है। ऐसे वाइट या अपना कोई कलर चेंज नहीं कर लेता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी देख लो भाई, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट रेज पास थ्रू, लाइट रेज भी पास हो जाती है थ्रू द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन प्लेनली। ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है, लाइट रेज पास थ्रू बट विल बी डिफ्यूज्ड सो द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। ओपेक, लाइट विल नॉट बी। तो बेसिकली मे बी दे आर सेइंग कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और ओपेक होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन, मीडियम एंड कोर्स ग्रेन्ड, फेब्यूरस एंड सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग। हार्डनेस देख लो, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच। 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ द हार्डनेस 1 to 10. दे आर हार्डनेस, मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग के जो टैल्क है वो तो पाउडर्ड फॉर्म है बिल्कुल, ठीक है। फिर अपना जिप्सम है, ये भी सबसे हार्डनेस है बेसिकली, इसमें जो डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट, ठीक है। अभी यार ऊंचा भाई। सो टैल्क है, अपना जिप्सम है, अपना कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, फेल्डस्पार है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है एंड डायमंड है। कंपेयर टू दिस फॉर एग्जांपल फिंगर नेल इज़ 2.5 एंड ग्लास ऑफ नाइस ब्लेड इज़ 5.5। या ऑब्वियसली जो फिंगर नेल है वो अपना सिर्फ इतनी इंटेंसिटी का हार्ड है और जो अपना ब्लेड है वो इतनी इंटेंसिटी का हार्ड है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वल वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, objective weighted in air and then weighted in water divided and then something like that. Okay, some major minerals. अबे यार ये इतना डिटेल्ड क्यों है, इतना तो साइंस में भी नहीं पढ़ा है स्वेयर। एनीवे कितना है, बस 2 पेजेस रहे, ठीक है। फेल्डस्पार, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स,
सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स. हाँ, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन द ऑल टाइप ऑफ feldspar and sodium, potassium, calcium, aluminum are found in a specific feldspar variety. Half of the Earth's crust is composed of feldspar. It has a light cream to common pink color. It is used basically. अब हम एक एक मिनरल पढ़ेंगे, उसका हम कलर पढ़ेंगे, ठीक है. उसका हम और क्या बता रही है, उसका हम क्या पढ़ेंगे कि अर्थ क्रस्ट में ये कितना है एंड ऑल. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. ठीक है. क्वार्ट्ज है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका कंटेंट है इसमें. इट इज़ अ हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. इट इज़ द वाइट और कलरलेस, यूज्ड इन रेडियो एंड रडार. ठीक है. रेडियो एंड रडार. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट. Pyroxene. Pyroxene consists of calcium, aluminum, magnesium, iron and silica. Pyroxene forms 10% of the Earth's crust. It is commonly found in meteorites. ठीक है. It is green and black in color. Amphibole. ये क्या है अपना? Aluminum, calcium, silica, iron, magnesium are the 7 major amphiboles. They are 7% of the Earth's crust. Okay. It is an green and black in color. This and that. Hornblende is another form of amphiboles. Mica, it is comprised of potassium, aluminum, magnesium, iron, silica. It forms 4% of what the fuck man. ठीक है. It is commonly found in the igneous and metamorphic rock. It is used in the electric instruments. Mica is used in the electric instruments. Wait. Now the olivine. Magnesium, iron and silica are major elements of olivine. It is because it is used in jewelry. And it is usually a greenish crystal, often found in basaltic rocks. Beside these main minerals, see मुझे ना ये बिल्कुल हमने जो ऑलिसाइड समथिंग basaltic rocks में पढ़ा था ना, तो उसी में जो मिनरल कंटेंट है मुझे उसका नाम लग रहा है. ठीक है. Besides these main minerals, other minerals are chlorite, calcite, magnetite, hematite and etc. ठीक है. मेटालिक मिनरल्स देख लेते हैं. बेसिकली दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा. फेरस मेटल्स, आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्सड विद द आयरन टू फॉर्म द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील. नॉन फेरस मेटल्स इंक्लूड मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. सी दीज थिंग्स आर, सी आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और मुझे घंटा नॉलेज नहीं है इन सब की. सो वट आई एम गोना डू ना, मैं इन्हें बस बार बार रिवाइज कर लूँगी, बार बार रीड करूँगी एंड याद होंगे, हो जाएंगे. एग्ज़ाम में आंसर चमका तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे. और क्या कर सकते हैं. ठीक है. नॉन मेटालिक मिनरल्स देख लो. दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट. बेसिकली वो लस्टर फॉर्म वो चीज़ नहीं है. सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके. नाउ द रॉक. फाइनली सब कुछ ऐसा आया जो मैं सिर्फ पढ़ूंगी नहीं. ठीक है. द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक्स. पढ़ के आए थे. अ रॉक इज एन एग्रीग्रेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स. पढ़ के आए थे. रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स. ठीक है. रॉक्स क्या है, डिफरेंट कलर्स में हो सकती है. हमने तो सेडिमेंट्री में ही इतने कलर वेरिएशन देख लिए थे. फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज हार्ड, soapstone is soft, gabbro is black, quartzite can be milky white. Rock do not have definite composition of minerals constituent. जैसे हमने मिनरल्स में पढ़ा था ना, बिल्कुल एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर में पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होती है, पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है मिनरल्स में. बट ऐसा इसमें नहीं है. दे आर लाइक जो मिनरल आ रहा है आ जाओ. फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स. ठीक है. ये थी काम की चीज़. ऐसी चीज़ों के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. ठीक है. फेल्डस्पार और जो क्वार्ट्ज है, these are the most common minerals found in rocks. ठीक है. पेट्रोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ रॉक्स. पेट्रोलॉजी बेसिकली जो हम स्टडी ऑफ रॉक्स करते हैं हम उसको कहते हैं. पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर आस्पेक्ट. पेट्रोलॉजिस्ट उस बंदे को कहते हैं जो कि क्या क्या पढ़ता है. मिनरल कंपोजिशन पढ़ता है, रॉक की टेक्सचर पढ़ता है, रॉक का स्ट्रक्चर पढ़ता है, रॉक का ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरेशन एंड रिलेशनशिप विद द अदर रॉक्स पढ़ता है. ठीक है. बेसिकली रिलेशनशिप में बेसिकली व्हाट वी करना, ऐसे नहीं है कि इस रॉक को इस रॉक से प्यार है. नो. हम ये पढ़ते हैं कि ये रॉक आज मेटामॉर्फिक है तो ये पहले क्या रहा होगा. क्योंकि हम पढ़ के आए थे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो अपना क्या है, जो हमारी पुरानी रॉक्स बन चुकी हैं उसमें वो क्या है, क्या करता है.
केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस की वजह से वो उसे रीक्रिस्टलाइज्ड और रीऑर्गेनाइज कर देता है, किसको, मिनरल्स को, ठीक है, तो हम उसे मेटामॉर्फिक कहते हैं. तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप I was talking about, ठीक है. As there is a close relation between rocks and landforms, rocks and soils. As there is a close relation between rocks and landforms, rocks and soils, a geographer required basic knowledge of rocks. Okay, there are many different kinds of rocks which are grouped under 3 families of the basic igneous rocks, जो कि solidified from the magma and lava. Sedimentary rocks, the result of deposition of fragments of rock by exogenous processes. Exogenous processes basically जो जो बाहर, मतलब बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो रहे हैं. ये क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस विजिबल है जो, मतलब नॉट रियली बट नोटिसेबल तो है एटलीस्ट, ठीक है. नाउ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन. पहले ही से ही कोई रॉक होती है, फिर वो इसमें केमिकल और फिजिकल चेंज होता है जिससे वो रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाती है, ठीक है. इग्नियस रॉक, as igneous rocks form out of the magma and lava from the interior of the earth, they are known as the primary rock. These igneous rocks in Latin means the fire, are formed when magma cools and solidifies. जब magma cools और solidify हो जाता है, you already know what magma is. When magma is in upward movement cools, ठीक है, ये सेम चीज़ बोल रहा है, वो दोबारा से मैग्मा की बात बता रहा है. igneous rocks are classified based on texture. Texture depends upon size, arrangement of grains and other physical conditions. Molten material is cooled slowly at great depth. Mineral grains very large, sudden cooling, फिर sudden cooling हो जाती है, results in small and smooth grains. Intermediate basically what is, ये क्या कह रहे हैं ना, जब जो इसका टेक्सचर है या फिर जो उसका साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है. लेट्स से मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकला है, ठीक है. सो अब जिस तरह का मैग्मा निकलेगा, लाइक समटाइम्स वो कभी सिर्फ ऐसे ग्रेन्स के उसमें भी सॉलिडिफाई हो जाता है ना, ग्रेन्स के उसमें भी सॉलिडिफाई हो जाता है. तो ये भी इग्नियस रॉक्स ही होते हैं, बट फिर ये इनका जो ये टेक्सचर और ये साइज़ है, ये डिपेंड्स अपॉन द कि वो सडन कूलिंग हो गया है मैग्मा का, इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है. रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स. इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ द कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ग्रेन्स मेकिंग अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है. और ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेकिया एंड टफ आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स. अब हम पढ़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर ये अपना ये करके बस मैंने बंद कर देना है. Sedimentary rocks are basically, the word sedimentary derived from the Latin word sedimentum, which means setting, so settling. So sedimentary is basically the settling. It is also known as the अपना secondary rocks. Rocks, igneous, sedimentary, ये जो भी हैं तीनों से ये अपना earth surface are exposed to denudational agents and are broken up to into various sizes of fragments. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. जो मैंने चीज़ें बताई थी सादी भाषा में, इसने उसको बहुत फैंसी बना के बोल दिया है, दैट्स इट, ठीक है. वो फ्रेगमेंट्स हैं, वो फ्रेगमेंट्स इधर से उधर जाते हैं. कैसे जाते हैं, एक्सोजेनस एजेंसीज. मैंने बताया था पानी होता है, विंड होता है, तो और तो बेसिकली दीज आर द रीजन जिससे वो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है. पर ये भैया कह रहे हैं एक्सोजेनस एजेंसीज, ठीक है. मैं भी पेपर में यही लिख के आऊँगी. And deposited. These deposits through the compaction turn into rock. These process is called the lithification. ठीक है. अब in many sedimentary rocks the layers of deposition retain their characteristic even after lithification. ठीक है. Hence we see number of layers and varying the thickness of sedimentary rocks. अब जैसे कुछ है वो सिर्फ इतनी लेयर होती है, कोई इतनी लेयर होती है, कोई इतनी लेयर होती है, ठीक है. It depends, ठीक है. The number of layer varying thickness in sedimentary rocks like sandstone and shale. Depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into 3 major groups. Mechanically formed, basically sandstone, conglomerate, limestone, shale, loess, etc. are examples. Organically formed, basically geyserite, chalk, limestone, coal and some example. Chemically formed, curd, limestone, haltic, potash and some. Basically 3 टाइप हैं ये कि क्या क्या है. मैकेनिकली फॉर्म्ड है, और एक अपना ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, और एक अपना केमिकली फॉर्म्ड है, ठीक है. ये चीज़ें हैं. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स अब एक बार देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन पढ़ लेते हैं. The word metamorphic means the change of the form. The rocks under the action of
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, मतलब जब रॉक में ये रॉक जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस से अंडरगो हो रहा होता है तो मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन द रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस। जो रॉक्स हैं ऑलरेडी जो बन चुकी हैं पर फिर प्रेशर की वजह से वो नीचे जा रहा है, मतलब लिथोस्फेयर में वो नीचे की तरफ जा रहा है और दोबारा से जो टेक्टोनिक प्रोसेस है, जिस टेक्टोनिक प्रोसेस से ही इग्नियस वगैरह बना है, पर अगर वही रॉक अगर यहाँ आके दोबारा प्रेशर की वजह से दोबारा वो धंसता जाएगा इन द ग्राउंड, तो जब वो दोबारा किससे टेक्टोनिक प्रोसेस से ग्रो थ्रू होगा। व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks। ठीक है, metamorphism is a process by which already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of material within the original rocks। इसमें ज़्यादा बेटर हमको समझ आया। ठीक है, mechanical disruption and reorganization of the original mineral within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical changes is called dynamic metamorphism। Basically it is talking about कि जब mechanical disruption and the reorganization of original mineral within the rocks हो रहा होता है due to breaking and crushing, तो विदाउट एनी अप्रिशिएबल ब्रेकिंग एंड क्रशिंग कब होगा? प्रेशर से होगा, हम पढ़ के आए थे। तो जब प्रेशर चेंजेस आते हैं तो हम उसे हम क्या कहते हैं? डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। द मटेरियल ऑफ रॉक केमिकली अल्टर द रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल, और जब केमिकली जब वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा होता है तो हम उसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड द रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ओके, इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द रॉक्स केम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा। क्या है ये? जो मेटामॉर्फिज्म है उसमें जो अपनी ऑलरेडी बनी हुई रॉक है वो अपनी मैग्मा से कांटेक्ट में आती है एंड और लावा से, एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर द हाई टेम्परेचर। बेसिकली क्या है मेटामॉर्फिज्म? ये सही पढ़ रही ना? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और अपना रीजनल। सो बेसिकली जब ये लावा के कॉन्टैक्ट में आती है एक तो ये, और जब ये रीजन वाला ही देखते हैं। क्वाइट ऑफन न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा एडेड टू द रॉक्स इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो जब न्यू मटेरियल when the new material forms out of magma और lava are added to the rock, जो वो ऑलरेडी बनी हुई रॉक्स है और मैग्मा की वजह से जब कुछ न्यू मटेरियल उस रॉक्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम उसे रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन caused by tectonic shearing together with the high temperature or pressure or both. In the process of metamorphism, in some rock grains or minerals get arranged in layer or lines. Such an arrangement of minerals or grains is metamorphic rock is called the foliation। तो बेसिकली जब ये दोबारा से क्या नाम है इसका, जब ये दोबारा से रॉक और टेक्टोनिक वगैरह के कॉन्टैक्ट में आती है और समथिंग, फिर से जो है मिनरल्स अपने वो क्या नाम है अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम फॉलिएशन कहते हैं। तो और लीनिएशन, और जब बिल्कुल ऐसे लीनियर उसमें हो जाते हैं ना, बिल्कुल एक सीध में, तो हम ऐसे लीनिएशन मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क शेड्स। सच अ स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिज्म रॉक आर कॉल्ड बैंडिंग एंड रॉक्स। बेसिकली कुछ थिन लेयर्स में, कुछ थिक लेयर्स में, कुछ लाइट दिखने लग जाती हैं, कुछ डार्क दिखने लग जाती हैं। तो बेसिकली जब ये चेंजेस आते हैं ना इन द मेटामॉर्फिक, बेसिकली रॉक्स में वो जो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है तो उसे हम कहते हैं बैंडिंग एंड रॉक डिस्प्लेइंग बैंडिंग इज नोन एज द बैंडेड रॉक। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक की जो टाइप्स होती हैं सी डिपेंड्स कि वो इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना है या फिर वो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना है या फिर मेटामॉर्फिक से मेटामॉर्फिक बना है। तो जो मेटामॉर्फिक की टाइप है वो डिपेंड करता है कि कौन से ओरिजिनल वाली रॉक, कौन सी पहले वाली रॉक अब मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से गो थ्रू हो रही है। मेटामॉर्फिक रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, फोलिएटेड रॉक एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स।
ग्नीसोइड, ग्रेनाइट, सिनाइट, स्लेट, शिट्स, मार्बल, क्वार्टाइज एग्जाम्पल आर द सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अभी रॉक साइकिल ही हमने पढ़ा था, ठीक है। सो वी आर डन, ओके, बाय बाय।